स्वागत है। आप ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े आज की ताज़ा खबर जानना चाहते हैं। तो आज की खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला रही है और बना रही है सरकार। बड़ा प्लान 7,500 की मिल सकती है। पेंशन ईज या फाइन अनसोडेट न्यूनतम पेंशन और अशोक रावत जी का आज का ताज़ा बयान केंद्र सरकार की आज की ताज़ी कार्यवाही और आज का ही अपडेट जानते हैं। आज की सच्चाई 6,500 पेंशन वाली बड़ी खुशखबरी। संसद की एक अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह ईपीएस का तीसरा पक्ष मूल्यांकन जो निश्चित है वह समय सीमा के भीतर पूरा करें। यानी कि संसद की स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि जो ईपीएस पेंशन है उसका तीसरा पक्ष मूल्यांकन करें और जो कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर यहां पूरा होगा। और उसके बाद आपको जो है कि अंतिम जवाब जो है कि देने की तैयारी में नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बसराज बामोई अध्यक्षता वाली समिति चाहती है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया 2025 के इसी हफ्ते इसी माह के अंत तक पूरा कर लिया जाए। जैसा कि पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है, जो 2025 के अंदर पेंशन है उसको लेकर अंतिम यहां पर जवाब मिले। यानी कि जो पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का जो फैसला है उसका जवाब 2025 में ही दिया जाए। और इसके अंदर ही तमाम कार्यों को पूर्ण करते हुए ताज़ा सुझाव आया है कि पेंशन के इस सब प्रस्ताव और मांग को लेकर सरकारें ईपीएस को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 राशि करेगी। और उससे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर यूनियन संगठन और उनकी मांग जो बनी हुई थी और संसदीय पैनल ने यह सुझाव भी दिया है कि तो क्या वाकई में अब आपकी की पेंशन बढ़ रही है। तो ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठन लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाने की मांग करते आ रहे थे और ईपीएफओ यहां पर 2014 में पेंशन को लेकर बदलाव किया था। ईपीएफओ ने उसके बाद एक बार फिर बदलाव की मांग तेज हो चुकी है और सदस्यों के द्वारा न्यूनतम पेंशन सेम 500 की गारंटी की मांग की जा रही है। अब वर्तमान मांगों में जो है कि और सातारा स्टाफ तो पेंशन वृद्ध करने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने आज ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। उनके अनुसार इसको 10 साल हो चुका है। हालांकि ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन और प्रतिनिधि निकाय उन्होंने मांग की है और इसको लेकर सरकार जो है कि फैसला करने के लिए तैयार हो चुकी है। और इसके बावजूद सरकार ने ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में संशोधन किया है और अब भी फिलहाल प्रस्ताव लेकर यहां जो है कि समीक्षा पूरी कर ली गई है। अगर बात करें तो आपको बता दें इस पेंशन का संशोधन पहले 1 दशक पूर्व में हो चुका है। इसको 10 साल बीत चुके हैं। ईपीएस जैसे कई आईपीएस 45 पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जांच संभव है। पहली बार किसी भी तीसरे पक्ष यानी बाहरी विशेषज्ञों द्वारा इसको लेकर समीक्षा की गई है और पेंशनर्स को लेकर। ऐसे में आपको बता दें कि इस महीने के अंत तक अंतिम समाधान भी मिलने जा रहा है। मुद्दों को लेकर संसद की कई अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह ईपीएस का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन का एक समय सीमा बोध को पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बसवराज बोमई की अध्यक्षता वाली समिति चाहती है कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया पेंशन बढ़ोतरी की जो प्रक्रिया 2025 के अंदर पूरी हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि समिति ने श्रम मंत्रालय से यह भी कहा है कि वह इस मामले को तत्परता से ले और उसे ईपीएस तथा 8,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। यानी डिसमेंटेटस पट्टी से इसका बढ़ा सकते हैं। पेंशन बढ़ोतरी की मांग की गई है। समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से जीवन यापन की लागतें कई गुना बढ़ गई हैं। यानी कि महंगाई कई गुना बढ़ गया है, लेकिन पेंशन की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन की राशि वहीं 2014 से लागू है। लेकिन इसको 1 दशक हो चुका है, जिस समय में महंगाई अब और भी बढ़ चुकी है। और इस वर्ष का ईपीएस जैसा बात करें तो ईपीएस की शुरुआत 1985 में हुई थी और इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी पेंशन का आय उपलब्ध कराना। और ऐसे में यहां बात करें तो समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है जिसे देखते हुए योजना को तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन कर पेंशन की राशि छाता सा प्यासों करने की अनुशंसा की गई है। समिति ने दृढ़ता से अनुशंसा की है कि यह एक कार्य का निश्चित समय सीमा के भीतर जो है कि 1 माह के अंदर मूल्यांकन कार्य के आधार पर
पेंशन वृद्धि किया जाए। यहाँ पर समिति ने श्रम मंत्रालय को बताया है कि पहले तृतीय पक्ष की समीक्षा की प्रक्रिया प्रस्ताव के लिए अनुरोध है और इसके माध्यम से अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका काम जो है कि अंतिम चरण में है। समिति यह चाहती है कि इसका काम 2025 के जून माह के अंत तक पूरा कर लिया जाए और सभी को EPS 95 का लाभ समिति के अनुशंसा के अनुसार मिले। इससे पहले ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई थी। और अब बात करते हैं रिपोर्ट में आगे क्या कहा है। 2014 की तुलना में 2025 में यहाँ पर बता दें कि यह कहा गया है कि महंगाई बढ़ चुकी है और जो है कि महंगाई इतनी अत्यधिक बढ़ चुकी है कि पेंशन भोगियों का जीवन यापन संभव नहीं है। श्रम मंत्रालय ने पैनल को क्या बताया था? पेंशन के प्रस्ताव को लेकर श्रम मंत्री और उनकी समिति से बातचीत हुई, जिसमें श्रम मंत्रालय ने समिति को बताया कि EPS की न्यूनतम राशि 17 का प्रस्ताव 25 में आया है, जिसे वित्त मंत्रालय भेजा गया था और वित्त मंत्रालय को मंजूरी देने के लिए कहा गया है, जो कि बजट में चर्चा के दौरान भी पूरा जो है कि चर्चा का हिस्सा था और इसको लेकर समाधान नहीं हुआ था। लेकिन पेंशन भोगियों के प्रस्ताव का समीक्षा चल रहा है, जो कि 2025 के जून माह के अंत तक समीक्षा पूर्ण कर लिया है जाएगा और अलग से अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि की व्यवस्था की जाएगी। मंत्रालय के पास जो श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव भेज दिया है और यहाँ पर बात करें तो जो है कि श्रम पेंशन धारकों के लिए वित्त मंत्रालय यहाँ पर जो प्रस्ताव में जैसा कि मांग पेंशन भोगी ने की थी, प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण से मिलकर जो है कि EPS पेंशन बनाकर 17,500 प्रतिमाह करने की अपनी मांग रखी थी। उसी बैठक के बाद EPS पेनिसई के राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने कहा था कि वित्त मंत्रालय ने उन्हें आश्वासन दिया है, सरकार उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। तो ऐसे में इसको लेकर यहाँ पर पेंशन भोगियों को कई बार आश्वासन भी दिया जा चुका था। एक बार फिर से जो है कि आश्वासन दिया गया था। पिछले जो है कि कई सालों से कर्मचारी यूनियन और पेंशन राशि की बढ़ाने को मांग कर रहे हैं और बढ़ोतरी की मांग जारी है। बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए DA का भी लाभ साथ में जरूरी है। साथ में 17,500 पेंशन के साथ DA की भी मांग लगातार की जा रही थी, जिसको पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर मेडिकल की सुविधा DA की मांग भी बनी हुई है। उसको लेकर फिलहाल तमाम प्रस्ताव जो है कि विचार कर लिए गए हैं। अब बात करते हैं 7 करोड़ PF खाते कीजिए। उनके लिए बड़ी खुशखबरी। EPF ने के नियमों में 5 बड़े बदलाव, 5 नए रूल आपके लिए आ चुके हैं। EPFO ने यहाँ पर पहला बदलाव किया है, उसके बारे में बात करते हैं। खातेदार उनके लिए बहुत ही काम की होने वाली खबर है। 5 बड़े बदलाव जो देश भर में 7 करोड़ से ज्यादा PF खाते हैं, उनके PF की राशि पर सीधा असर डालेंगे। कौन कौन बड़े बदलाव काम की राशि पर बड़े बदलाव का है और RSC PF खाते हैं, बदलाव हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताया है कि प्रोफाइल अपडेट करना और पहले से अब बेहद आसान, यानी कि जो पहले से और अब आसान हो चुका है। प्रोफाइल को अपडेट करना, जैसा कि आपको अपना नाम, पिता का नाम और अन्य जानकारी भी चेंज करनी हो, जैसा कि वह वैवाहिक स्थिति जैसा कि जानकारी बदलनी हो, वह आसान हो चुकी है। और आपका आधार लिंक है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते थे, लेकिन पहले यह आपके लिए सुविधा नहीं थी। इसमें आपको जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जैसा कि आपको UAE आधार लिंक है, बैठे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा बदलाव आपके लिए क्या है। PF ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले से आसान सुगम हो चुकी है। पहले नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर पर करना बहुत ही झंझट भरा काम था, लेकिन कंपनी के मंजूरी के बिना काम आगे नहीं बढ़ता था। यह प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी, लेकिन अब प्रक्रिया को आसान और सरल बना दिया गया है। अब कर्मचारी बहुत ही कम समय में बिना किसी बड़ी औपचारिक चुनौती के यहाँ पर PF का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और यह भी बड़ा फायदा होगा। अगला बदलाव आपके बारे में बात करें तो जॉइंट डिक्लेरेशन अब डिजिटल तरीके से होगा। जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ डिजिटल तरीके से आप कर सकते हैं। पहले भी आप इसमें जैसे कि सुविधा नहीं मिलती थी, ऑफिस में जाकर ये फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन जो है कि यह काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ये भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा। बात करते हैं EPS व्यवस्था से भी पेंशन।
आप कहीं से भी पेंशन की राशि प्राप्त कर सकते हैं। आपको विशेष बैंक से ही पेंशन मिलती थी। पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसका फायदा अब पेंशन भोगियों को मिलेगा। अब पेंशन की राशि सीधे NIPS प्लेटफॉर्म के जरिए बैंक खाते से आप, जैसे कि किसी भी बैंक से अपने खाते की जो पेंशन की राशि है वह उठा सकते हैं। भुगतान में देरी पहले होती थी, वह भी नहीं होगी। ये बड़े फायदे आपको मिलेंगे। अधिकतर वेतन पर भी पेंशन की प्रक्रिया स्पष्ट हो चुकी है, यानी कि EPFO ने कर्मचारियों के लिए ज्यादा जानकारी और स्पष्ट कर दी है। अपने वेतन पर भी पेंशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए समान नियम लागू है। लेकिन अगर किसी कर्मचारी का वेतन ज्यादा है और PF की राशि अतिरिक्त जमा करनी होगी, और इसे करने के लिए भविष्य में उन्हें अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो निजी संस्था ट्रस्ट के जरिए PF संचालन करते हैं, उन्हें भी EPFO के नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। और इस सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा पूरी हो चुकी है, और इस माह के अंत तक तमाम पेंशन धारकों के पेंशन को 60 DA का प्रावधान और मेडिकल सुविधा में पतित्व को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने का कानून बनकर तैयार है। उसे लागू किया जा रहा है।